इस वीडियो में समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर प्रोफेसर नहीं हूँ। पहले तो बता देते हैं म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये फंड जुड़ा है, मतलब कि कई सारे लोग मिलके एक अपना छोटा छोटा एक्स अमाउंट जो भी 1000-2000 रुपये करके किसी एक फंड मैनेजर को पैसे देते हैं, और वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके फंड को कहाँ पे लगाना है। ये म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरह से मेन हो सकता है, ये ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। इसमें होता क्या है कि ये ओपन एंडेड फंड क्या होता है कि इसको कभी भी खरीद के और कभी भी बेच सकते हैं ओपन एंड फंड में। और ये क्लोज एंड फंड जो है ये क्या होता है कि इसमें एक अमाउंट लगा दिया जाता है, ये 1 साल या 2 साल के लिए इसको होल्ड कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार हो सकते हैं? ये पहला आता है स्मॉल कैप फंड, मतलब जो छोटे छोटे फंड होते हैं जिनके फंड मैनेजर छोटे छोटे सेक्टर्स में पैसे लगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप कंपनियों में, जो मिडिल क्लास कंपनियां होती हैं, उनमें पैसा लगाया जाता है। अब तीसरे नंबर पे आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे HDFC, रिलायंस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें पैसा वो लगाते हैं। अब कई होता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड जैसे IT होता है, कोई होता है बैंकिंग सेक्टर होता है, कोई फाइनेंस सेक्टर होता है, इसमें भी म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक तो SIP करके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक यक्स अमाउंट अपन सेट कर देते हैं, वो उस तारीख को हर महीना ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहता है आपके सेविंग अकाउंट से। और फिर दूसरे तरीके में क्या होता है लमसम, मतलब एक साथ अमाउंट 10,000 20,000 की एक साथ है ले लो 12 महीने के बदले, तो 12,000 यदि कोई 1,000 कर रहा है तो 12,000 उसका हो जाएगा एक महीने, तो एक साथ वो दे देता है। और ये SIP में 1000 करके साल बस जाता है तो 12,000 होता है। इस तरीके से होता है। फिर एक होता है कि उसमें एक सिस्टम आता है NAV, नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट्स वैल्यू क्या होता है कि जैसे कि कोई आदमी 2,000 पर मंथ उसकी SIP जा रही है, तो उसमें से जो फंड मैनेजर होते हैं वो NAV डिसाइड करते हैं। कोई 20 रुपये भी डिसाइड कर सकता है, 30 रुपये भी डिसाइड कर सकता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है। तो जो बंदा 2,000 की SIP उसकी जा रही है, तो यदि उसका NAV जो है वो 20 रुपये है, उसके टोटल म्यूचुअल फंड शेयर्स मतलब यूनिट्स में हो जाएंगे 200 के आसपास। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इंडेक्स में सभी कंपनियों का जितना वेटेज होता है उतना ऑटोमेटिक उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। अब जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी का एक इंडेक्स होता है, ये निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। ये निफ्टी का इंडेक्स होता है, उसमें जिस कंपनियों का जितना वेटेज होगा, जितने परसेंट, उतना परसेंट ऑटोमेटिकली उसमें चला जाता है। उसमें सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स 30, ये भी एक इंडेक्स होता है। जिस कंपनी का जितना वेटेज होगा उसमें ऑटोमेटिक अपने से इन्वेस्ट हो जाता है। और फिर होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें भी जिस कंपनियों का जितना वेटेज होगा उतना ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये 3 तरह से हो सकता है। पहले तो स्मॉल कैप फंड, छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं। दूसरे नंबर में आता है मिड कैप में क्या होता है, ना तो वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं। फिर ये होता है तीसरे नंबर में आता है लार्ज कैप, बहुत बड़े फंड होते हैं। अब आता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले NSE की वेबसाइट में जाके इसको चेक करेंगे कि ये होता क्या। फिर इसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, मतलब कि खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, उसी ETF में अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ये एक ICICI का प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। तो ये होता क्या है कि ये निफ्टी 50 का ETF है, और ये जो होता है ये कंपनी का नाम हो जाता है। ICICI प्रूडेंशियल जो है ये कंपनी का नाम है, और ये इंडेक्स किसका है? ये निफ्टी 50 का। ये जो अपना फंड है वो निफ्टी 50 में लगाएगा। अब इसी दूसरे नंबर में आता है निप्पॉन इंडिया। ये निप्पॉन इंडिया ये तो कंपनी का नाम हो जाता है। फिर ये जैसे गोल्ड 20 ETF, ये जो है निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20 है, इसमें जो भी अपना फंड इन्वेस्ट करेंगे तो वो केवल गोल्ड में ही लगाएगा। अब इसी तरह से एक ये बैंक 20 ETF, तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो भी कंपनियां आती हैं उसी बस में इन्वेस्ट करेगा। नंबर अब सेक्टर वाइज भी कई होते हैं। तो फिर ये HDFC होता है IT 20, मतलब IT संबंधित कंपनियों में ही लगाएंगे।
अब ये तीनों में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं, कंक्लूजन आखिरी में है। तो पहले तो आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो अपने हिसाब से अपने फंड को इन्वेस्ट करता है। और इंडेक्स फंड में क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी में फंड इन्वेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार ईटीएफ में भी कंट्री की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट होता है। ये दोनों तो सेम ही हो गए लगभग, इसमें बस फंड मैनेजर होता है, तो ये याद रखना। म्यूचुअल फंड में जो है वो हाई एक्सपेंस रेशियो होता है, समथिंग 1 से 2% के आसपास। इसमें मीडियम होता है, मतलब इसमें कम से कम 0.1 से 0.9 के आसपास। और इसमें जो है लो सबसे कम होता है ईटीएफ में कितना होता है 0.01 से 0.09 के आसपास होता है, बहुत ही कम होता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये नॉन ट्रेडेबल होता है, नॉन ट्रेडेड। अब ठीक इसी प्रकार इंडेक्स फंड भी नॉन ट्रेडेड होता है और ईटीएफ जो है वो ट्रेडेड होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं, उसका चार्ट भी देख सकते हैं, और ये इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में चार्ट देखने को नहीं मिलता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये डे के एंड में जो प्राइस रहेगा, डे के एंड में उसी प्राइस में आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी डे के एंड में ही जो प्राइस रहेगा उस प्राइस में ही आपको वो मिलेगा। और ये ईटीएफ में क्या होता है, ये रियल टाइम, जैसे 100 रुपये के भाव में चल रहा है तो वो 100 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। ऐसा इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी ऑटोमेटिक होती है, एसआईपी ऑटोमेटिक होती है। ठीक उसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी ऑटोमेटिक एसआईपी होती है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, मैनुअली आपको हर महीने वहाँ पे। अब ये तीनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा रिस्क भी होता है। ईटीएफ में जो होता है ये बहुत ही कम होता है रिस्क, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी में लग रहा होता है फंड। उसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी लो रिस्क होता है। और म्यूचुअल फंड में डिपेंड अपॉन योर अमाउंट, मतलब आपका जितना फंड है उस हिसाब से आपका रिस्क होगा।